नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारी आज की क्लास में। और हम लोग अपने वही 9th के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 2.5 में, जिसमें हम क्या था कि एक पार्ट अपना एक्सरसाइज 2.5 का कर चुके हैं पिछले वीडियो में, और अब वाला जो वीडियो है एक्सरसाइज 2.5 का सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हम करने जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक्सरसाइज के जस्ट पहले ही पिछले एक्सरसाइज के जस्ट अगर एक्सरसाइज 2.4 देखूँ तो उसके बिल्कुल लास्ट में, और एक्सरसाइज 2.5 के पहले अगर देखेंगे आप वीडियो में तो स्टार्टिंग में आपको कुछ सर्वसमीकरणाएं साइड में लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, मतलब कुछ सूत्र आपको मिलेंगे, जैसे होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सभी सूत्रों या इन्हीं सभी सर्वसमीकरणों के आधार पर इस पूरे अभ्यास में, इस पूरे एक्सरसाइज में क्या करना है, हमको सॉल्व करना है जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ठीक, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास अगला प्रश्न क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, अगर आप पिछला वीडियो देख के आते हैं तो ये चीज़ की गारंटी है कि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कह रहा है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है, और है क्या आपके पास जिसका गुणनखंड करना है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz। ठीक, अब मान लीजिए इसका आपको गुणनखंड करना है। आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे पीछे हमने एक फार्मूला लिखवाया था, उसी फार्मूला का कुछ बेस दिख रहा होगा, जैसे होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। यही था आपके पास। ठीक, 2ab 2bc और 2ca था, यही था आपके पास। ठीक, अब इसी फार्मूले पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आपको दिख रहा है। आपको माइनस देख के कन्फ्यूजन हो रहा है, कन्फ्यूजन ठीक है अभी दूर हो जाएगा। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c मतलब इसी फार्मूले पर आधारित है, मतलब ये वाला पार्ट लिखा हुआ है और ये वाला पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। मतलब गुणनखंड करने का मतलब ये वाला पार्ट आपको मिल जाए। ये वाला पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम सब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ 4x² है तो a², सबसे पहले इसको a² बनाएंगे। क्या बनाएंगे, a²। किसका स्क्वायर कर सकते हैं तो 4x² आ सकता है। ध्यान से देखो, जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है और x, अगर मैं 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख दूं तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2x का मल्टीप्लाई कितनी टाइम, 2 टाइम, मतलब 2 बार 2x का गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4, x का x में करेंगे x², मतलब 4x² आपको मिल जाएगा। यही चीज़ लौट के आ गया, मतलब इसके प्लेस में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर आगे देखें, सेम इसी तरीके से अगर आगे देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ये हो गया। अब एक बात बताइए कि अगर a² प्लस b² प्लस c² आपको मिल जाता है, मतलब a मिल जाता है, b मिल जाता है, c मिल जाता है, यहाँ से हमको a मिला 2x, b मिला 3y और c मिला क्या 4z, तो आगे फार्मूले में क्या है 2ab। ध्यान से देखिए, 2 ये भूल जाइए कि ये आपके पास है, वो अभी खुद ब खुद आ जाएगा। a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह पे क्या है 3y, 2ab प्लस क्या है 2bc, क्या है 2bc, 2 पहले आपके फार्मूले में, b क्या है 3y और c क्या है 4z, c क्या है 4z, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या है 2ca। c की जगह पे क्या मिला था आपको 4z और a क्या मिला था आपको 2x। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो कि यहाँ आपको जो दिया गया था, यहाँ तो कोई माइनस नहीं है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो यहाँ और यहाँ, मतलब लास्ट के जो दोनों टर्म हैं, लास्ट के जो दोनों पद हैं, इन दोनों पदों में आपको माइनस मिल रहा है। इन दोनों पदों में क्या मिल रहा है, माइनस, मतलब अंतिम के 2 पद ये और ये, इन दोनों पदों में माइनस, और हमने क्या लिखा है प्लस लिखा है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो कि अंतिम के 2 पद थे क्या 2bc और 2ca, 2bc और 2ca, मतलब क्या है कि यहाँ bc है, यहाँ ca है, यहाँ bc है, यहाँ ca है, और दोनों आखिरी वाले पद हैं, और दोनों आखिरी वाले पद के सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब कि चाहे b माइनस में हो या c माइनस में हो,
या तो सी माइनस में हो या तो ए माइनस में हो, ठीक है। अगर बी माइनस में कर दोगे तो जो 2ab वाला मतलब पहला पद है यहाँ माइनस हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस आया नहीं, यहाँ माइनस नहीं आया है ना, यहाँ माइनस नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि b माइनस नहीं हो सकता, b माइनस नहीं हो सकता, ठीक। अब अगर b माइनस नहीं हो सकता है और यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, इसका मतलब c माइनस है। यहाँ भी c है, माइनस है, इसका मतलब c माइनस है। या फिर ऐसे हम देखें कि 2bc और 2ca इन दोनों में कॉमन कौन है, c। जहाँ c है वहाँ माइनस है, जहाँ c है वहाँ माइनस है। अब अगर जहाँ c है वहाँ मैं माइनस कर दूँ, जहाँ c है वहाँ माइनस कर दूँ, तो यहाँ c वाला टर्म कौन था, 4z था, यहाँ माइनस कर देता हूँ। यहाँ c वाला टर्म क्या था, 4z था, इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक। यहाँ c क्या था, 4z, यहाँ भी क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस लास्ट वाले टर्म में क्या आ जाएगा, दोनों में माइनस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जब यहाँ c था तो उसके आगे वाले चिन्ह क्या हो गए, माइनस हो गए, लेकिन जब यहाँ c था तो इसके आगे माइनस क्यों नहीं था, इसके आगे माइनस क्यों नहीं था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी माइनस वाली संख्या का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब माइनस 4z का स्क्वायर किया होगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर, भाई जैसे 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, 2 बार गुणा करते हैं, ऐसे ही माइनस का स्क्वायर करने का मतलब माइनस का गुणा कितनी बार, 2 बार, माइनस गुणे में माइनस, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ प्लस था। मतलब क्या है कि ये लिखा होता था तो आप ये फाइंड आउट कर सकते थे। इसका जो फोर्थ वाला क्वेश्चन था ऐसे ही था कि मतलब ये आपको इस फॉर्म में लिखा होता था तो आप ये फॉर्म ले आते थे, लेकिन अब यहाँ उल्टा है, ये लिखा हुआ है, ये लेके आना है, ठीक। तो ये लिखा हुआ है और यहाँ से आपको a क्या मिला, 2x, b क्या मिला, 3y, और c क्या मिला, माइनस का 4z। मतलब ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी प्लस सी। तो a के प्लेस पे 2x, b के प्लेस पे 3y और c के प्लेस पे माइनस 4z। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगर यहाँ माइनस के पदों को देखकर आपको कंफ्यूजन होती है तो ध्यान रखिए कि ये जो माइनस वाले दोनों पद हैं ये लास्ट के दोनों पद हैं, मतलब या 2bc होगा और 2ca, यही दोनों होगा। और 2bc और 2ca दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन c है। अगर दोनों में कॉमन c है तो जो c वाला टर्म होगा वो माइनस में होगा। दोनों में देख लेंगे कॉमन कौन सा है, जो कॉमन होगा वही टर्म क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये आपको a प्लस बी प्लस करेंगे लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, c का क्या है, होल स्क्वायर है। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड वाला क्या है, कुछ ऐसे ये भी है, लिखा है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। यहाँ ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बाद पहला पद और अंतिम पद, पहला मतलब 2ab, अंतिम मतलब 2ca, इन दोनों में माइनस है तो इन दोनों में कॉमन कौन है, 2ab और 2ca। 2 तो आपके फार्मूले में था, हमको ab bc और a में b में और c में इन मतलब तीनों में क्या करना है, हमको तुलना करना है। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो a कॉमन है, अगर a कॉमन है मतलब a वाला टर्म जहाँ भी होगा माइनस में होगा। अब ध्यान से देखो, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि यहाँ तो 4 था तो आपने 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर किया 4 आ गया। यहाँ किस संख्या का स्क्वायर करें कि 2 आ जाए, हमने 2 लिख दिया था, 2 का स्क्वायर किया था 4 हो गया था, भाई यहाँ 2 लिखा, 2 का स्क्वायर किया क्या हो गया 4। लेकिन अब कौन सी संख्या लिख दें कि जिसका स्क्वायर करें क्या आ जाए, 2। अगर और 2 का आप गुणनखंड भी नहीं हो सकता, तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को रूट में ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर। √2x का होल स्क्वायर मतलब क्या है कि √2x का मल्टीप्लाई कितनी बार, आप कहोगे 2 बार, और कोई भी संख्या रूट में हो और समान हो तो उनका गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, वही चीज़ आ जाएगा ना, ये 2x स्क्वायर। मतलब इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। और एक चीज़ हमको ये मिला कि यहाँ से और यहाँ से हमको मिला था कि यहाँ a दोनों में कॉमन था, इसलिए a क्या था, माइनस में था, a क्या था, माइनस में। अगर यहाँ माइनस कर देंगे
अब अगर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब कोई समस्या नहीं है। ठीक, अगर यहाँ माइनस लगा देते हो तो यहाँ कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि माइनस वाली संख्या का वर्ग प्लस हो जाता है। और कोई भी संख्या रूट में हो, जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या लौट के आ जाती है, रूट कैंसिल हो जाता है। एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो खुद ब खुद स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। 8z का स्क्वायर, अब 8z को कैसे दो फॉर्म में तोड़ेंगे, 8z को इसमें क्या करो, 8 का गुणनखंड कर लो। यहाँ 2 का गुणनखंड नहीं हो रहा था तो डायरेक्टली हमने किस में रख दिया, रूट में। अगर यहाँ 3 होता तो 3 को भी अंडर रूट 3 कर देते, क्यों, क्योंकि 3 का और गुणनखंड नहीं हो सकता। यहाँ 8 है, 8 का गुणनखंड करो, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। मतलब यहाँ क्या हुआ, 8 का अगर वर्गमूल ले लो, 8 का अगर वर्गमूल ले लो तो 8 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बना, अगर कोई कहता है 8 का वर्ग मतलब 8 गुणे 8, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 64। और अगर कोई कहता है कि 8 अंडर रूट 2 है आपके पास, इसका स्क्वायर करो, या फिर 8 आपको दे दिया, 8 का वर्गमूल निकालो, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बना लेते हैं, मतलब 2 संख्याओं का जोड़ा बना लेंगे। जिसका जोड़ा बन गया वो रूट के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट के अंदर, यही वर्गमूल हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर हम क्या करें, 2 अंडर रूट 2 और z का होल स्क्वायर कर दें तो हमको 8 मिल जाएगा बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मिलेगा, जैसे देखो z का आप जानते हो z स्क्वायर, अगर 2 अंडर रूट 2 का गुणा 2 अंडर रूट 2 में कर दें, स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2 बार गुणा, तो 2 का गुणा 2 में करोगे 4, और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2, तो क्या ये 42 बनेगा, नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 टू जा क्या हो जाएगा 8, 4 2 में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा, आपको मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या है, प्लस 2ab, 2a के प्लेस पे क्या है माइनस रूट 2x a, और b के प्लेस पे क्या है y, 2ab हो गया, प्लस क्या होगा आपके पास 2ab के बाद क्या मिलेगा 2bc, 2 इंटू b के प्लेस पे क्या है y, और c के प्लेस पे क्या है 2 अंडर रूट 2 z, 2bc हो गया, प्लस 2ca, यही तो था फार्मूला 2ca, 2 आपके फार्मूले में, c के प्लेस पे क्या है 2 अंडर रूट 2 z, और a के प्लेस पे क्या है माइनस अंडर रूट 2 x। और एक चीज बात बताऊं कि इनका 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 आपस में गुणा करोगे तो यही तीनों संख्याएं आएंगी, कुछ दूसरा नहीं आएगा। जैसे यहाँ 12xy था ना, 12xy, और यहाँ 2 दूना 4, 4 3 12xy, वही तो आ गया था। मतलब यहाँ जो आप फैक्टर कर रहे हो, इस फैक्टर का इनको 3 भागों में तोड़ रहे हो, अगर इनका आपस में फिर से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा, इसका आपस में गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने लिखी तो वही संख्याएं हैं, बस उन संख्याओं का फॉर्मेट चेंज कर दिया है, रूप बदल दिया। ठीक, अब ये भी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a के जगह पे क्या है माइनस अंडर रूट 2x, प्लस बी के जगह पे y है, प्लस सी के जगह पे क्या है 2 अंडर रूट 2z, और इन सभी का क्या है होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपको अगर इस तरह का गुणनखंड दिया हो इतना बड़ा, और आपको दिख रहा हो कि कहीं ना कहीं फार्मूले से रिलेट करता है, तो आप क्या करेंगे, ठीक, इस तरीके से गुणनखंड आप कर सकते हैं। और कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हमको मालूम कैसे चलेगा कि ये वाला फार्मूला है, इसको देख के मालूम चलेगा। ठीक है, अगर ये फार्मूला तुम जिंदगी में कभी नहीं पढ़े हो तो तुमको देखने से कैसे मालूम होगा, देखने से नहीं मालूम होगा ना, ये फार्मूला तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको जानो तभी तो, वही बात हो गई ना कि तुम सोचते हो कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है और ABCD आता नहीं है, ABCD पढ़े नहीं आज तक, तो इंग्लिश कहाँ से पढ़ोगे, घंटा समझ में आने वाला। ठीक, तो इस तरीके से आप इन संख्याओं का गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब जो आपको ये बहुपद दिया गया था इस बहुपद का गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक, आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रसारित करने का मतलब देखो, पहला क्या है आपके पास, पहला है आपके पास 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दूसरा है आपके पास 2a माइनस 3b का होल क्यूब, और तीसरा है आपके पास 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। आगे एक और है, अभी सुविधा अनुसार नोट कर लेते हैं, ये तो आपके पास थर्ड वाला था। पहला है a प्लस बी का होल क्यूब, दिख रहा है, अगर इसको हम a मान लें, इसको b मान लें,
तो ये a बीच में प्लस और b और इसका क्या है होल क्यूब। मतलब क्या है कि आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब आप a प्लस बी फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, यही फार्मूला होता है। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, a की जगह पे क्या है 2x और b की जगह पे क्या है 1। इस फार्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब, जो यहाँ 3ab है उसका गुणा करवा दिया जाए अंदर, ब्रैकेट हटा दो और गुणा करवा दो, तो 3ab का गुणा a में करवाओगे तो a यहाँ एक बार था, एक बार और मिल गया, 2 बार हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर b हो गया। 3ab का गुणा b में करवाओगे तो 3a, और अब b यहाँ पहले से था तो b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अभी आगे वाले क्वेश्चन पे जाओगे तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आपको मिलने वाला है जिसका गुणनखंड आपको क्या है करना है। तो सबसे पहले होल क्यूब आप a प्लस बी, मतलब 2x प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, यहाँ आप ध्यान से देखो तो a इज इक्वल टू आपको क्या मिला, a बराबर क्या है 2x और b इज इक्वल टू क्या है 1, मतलब फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम क्या रखेंगे 2x और जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रखेंगे 1। तो सबसे पहले a का क्यूब, तो a की जगह पे हमने 2x रखा और उसका क्यूब कर दिया, प्लस b का क्यूब, ठीक, b की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब कर दिया, प्लस 3 इंटू, मतलब इन दोनों में क्या हो रहा है गुणा, a स्क्वायर, a की जगह पे क्या था 2x, इसका स्क्वायर कर दो, इंटू b की जगह पे क्या था 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह पे क्या था 2x और b स्क्वायर, b की जगह पे क्या था 1, तो 1 का क्या कर देंगे स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ a है वहाँ 2x और जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 रख देंगे। सॉल्व कीजिए, 2x का क्यूब मतलब क्या होगा, 2x का क्यूब मतलब 2x गुणे में 2x और गुणे में क्या होगा 2x, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, तो 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, और x का क्यूब करोगे तो x घाते 3 हो जाएगा। 1 का क्यूब, 1 के घाते 2 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, कुछ भी लिखो, 1 के घात में तुम खुद खड़े हो जाओ, लेकिन उसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है, ठीक, प्लस यहाँ 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 से अगर इन तमाम संख्याओं में गुणा करेंगे तो वही तमाम संख्याएं आने वाली है, 1 से किसी भी संख्या में गुणा कर देंगे, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 का गुणा इन सब में करोगे तो यही रह जाएगा, और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x, 3 दूना 6, यह आ गया 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 4 जा 12x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 6x। अगर इसको घातों के घटते हुए क्रम में लिखो तो घात किसका दिखाया जाएगा x का, तो सबसे पहले ज़्यादा घात यहाँ है, उसके बाद फिर क्या है यहाँ 12x स्क्वायर, उससे कम घात कहाँ है 6x, यहाँ घात कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ तो x ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको आंसर। यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर सही है और बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट वाला था। दूसरे वाले प्रश्न में देखते हैं क्या है आपके पास। दूसरे वाले प्रश्न में है ये 2a माइनस 3b का होल क्यूब। बस फर्क इतना है कि यहाँ होल क्यूब आप a प्लस बी लगा था और यहाँ होल क्यूब ऑफ a माइनस बी। a के जगह पे क्या है, a के जगह पे अब आपको a के जगह पे आपको मिल रहा है 2a और b के जगह पे क्या मिल रहा है 3b। a के जगह पे 2a और b के जगह पे क्या है 3b है। अब यहाँ फार्मूला क्या लगाएंगे, बिकॉज होल क्यूब ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब पीछे लिख चुका है हम, ठीक, माइनस वाला लगाएंगे, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर और आगे बढ़ें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का अंदर गुणा कर दो तो माइनस 3a स्क्वायर भी, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब सब कुछ वही है, बस केवल थोड़ा सा चिन्हों में या इनके जो चिन्ह हैं जो माइनस प्लस हैं, ठीक है, जो साइन है इन्हीं में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कैसे, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू सबसे पहले a क्यूब, a की जगह पे हमने कहा 2a है इसका क्यूब कर दो, माइनस b के जगह पे क्या है 3b इसका क्यूब कर दो, माइनस 3a स्क्वायर b, a के जगह पे क्या है 2a तो 2a का स्क्वायर कर दो, इंटू b के जगह पे क्या है 3b, प्लस
3ab², तो 3a की जगह पे क्या है 2a, b² b की जगह पे क्या है 3b, मतलब 3b का स्क्वायर, 3b का क्या हो गया स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 8, मतलब 2 गुणे 2 गुणे में 2, a का क्यूब a क्यूब हो जाएगा, माइनस 3b, मतलब 3 का क्यूब करोगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, मतलब क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, b क्यूब माइनस। अगर मल्टीप्लाई करें हम तो यहाँ देखो ध्यान से, 3 3 9 और b 9 भी आ गया, और गुणे में 2a का स्क्वायर, मतलब 2a और गुणे में 2a, मतलब 9b और गुणे में 2 दूना 4 और a का स्क्वायर a² हो जाएगा, 4 9 36 और a² b, ठीक है। यहाँ 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 3 क्या हो जाएगा 36, a² पहले से है a², और उसके बाद फिर क्या है b है, b भी आ जाएगा, प्लस यहाँ देखो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9, अब अंकों का गुणा कर लो पहले, 9 दूना 18, 18 3 क्या हो जाएगा 54, और उसके बाद फिर a, और यहाँ b का क्या है स्क्वायर, तो यहाँ क्या कर देंगे b² डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आप इस फार्मूले में रखोगे इस वाले में तो भी आपका आंसर यही, बस यही है कि 3ab और ab की जगह पर ab का मान रखने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, गुणा करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर परफेक्ट यही आएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं इन सवालों को, मतलब गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक। गुणनखंड या प्रसार जो भी करना है आपको कर सकते हैं। ये पहला था और ये दूसरा प्रश्न था आपके पास। तीसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके पास है 3/2 x + 1 का क्या है होल क्यूब। इस पूरे को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, a + b का होल क्यूब, मतलब सबसे पहले a क्यूब, a की जगह पे क्या है 3/2x, पूरे का क्यूब कर दो, प्लस b क्यूब, b की जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब कर दो, प्लस 3a²b, क्या है a²b, a की जगह पे क्या है 3/2x, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b, b की जगह पे क्या है 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या है प्लस 3ab² प्लस 3a की जगह पे क्या है 3/2x, और b² मतलब क्या 1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसी को, जहां जो है वहां वही उसका क्यूब कर दो, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 1 का क्यूब 1, प्लस 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x², ये भी हो गया। इसका आपस में गुणा हो रहा है, कर दो, 3 3 9, 9/2x, और गुणे में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे भी सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा आपके पास 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27/4 x² प्लस 9/2x का गुणा 1 में करोगे तो 9/2x ही, मतलब वही रह जाएगा। घातों के घटते हुए क्रम में सबसे पहला बड़ा घात कौन सा है 3 है ना, तो 27/8 घाते x³ प्लस x², उसके बाद उससे छोटा घात कौन सा है ये है, प्लस उससे छोटा घात क्या है 9/2x है, फिर उससे छोटा 1 है, मतलब ये हो जाएगा इसका प्रसारित रूप, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है, इसमें फर्क कितना है कि यहाँ 1 था तो x कर दिया, और बाकी 3/2 2/3 कर दिया, y कर दिया, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बनाया जाए तो है, और अगर एक्स्ट्रा नहीं बनाया जाए तो नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो आप देखेंगे, वो लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास x - 2/3 y का होल क्यूब। ये है आपके पास, क्या करेंगे हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, होल क्यूब ऑफ a - b। अगर होल क्यूब ऑफ a - b का फार्मूला लगा देते हैं तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इज्जत से मिल जाएगा, देखो चाहे। अब जैसे मान लीजिए कि आप होल क्यूब ऑफ a - b, अगर a - b का होल क्यूब करते हैं तो क्या जाता है a³ - b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a - b, यहाँ रखते हैं तो a³ - b³
माइनस 3a² प्लस 3ab², यही फार्मूला आपको मिल जाता है होल क्यूब ऑफ a माइनस बी का। तो सबसे पहले क्या है, a क्यूब, पीछे क्वेश्चन कर चुका हूँ, देख चुके हैं आप। सबसे पहले a क्यूब, a के जगह पे x है तो x का क्यूब, माइनस b क्यूब, b के जगह पे है 2/3y तो पूरे का क्यूब कर दो, माइनस 3a² मतलब a के जगह पे x है तो x का स्क्वायर, और b के जगह पे क्या है 2/3y इन 3a² प्लस 3ab², 3ab² a के जगह पे x और b² b के जगह पे क्या है 2/3y, इसका स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो। एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करोगे 8, 3 का क्यूब करोगे 27, y का क्यूब करोगे y क्यूब माइनस, यहाँ 3 से 3, 3 यहाँ अंश का काम कर रहा है, 3 को 3/1 मान सकते हैं, आया क्या 2 x² y, क्या आया x² y प्लस 3 का गुणा x में कर देंगे 3x इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, y का स्क्वायर करेंगे y², 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू आ गया आपके पास x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x² y प्लस 3 कैंसिल हो गया, x बचा है, यहाँ 4/3, 4/3 xy²। ठीक, कुछ लोगों का पागल दिमाग ये भी कह रहा होगा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, कहीं जोड़ दें, नहीं मन कह रहा है जोड़ने का, पागल हो, x² y है, यहाँ xy² है, क्या दोनों का बीजीय व्यंजक समान है? नहीं, यहाँ x² है, यहाँ क्या है x है, इसलिए ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं। दो बहुपदों को जोड़ने के लिए उनका जो बीजीय व्यंजक हो, जो बीजीय पद हो, अर्थात x y z a b c फलाना ढिमकाना जो भी है वो समान होना चाहिए। ठीक, ये आपके पास था 6 वाला क्वेश्चन डिलीट करूँ कर दो। ठीक, आगे आपके पास है, क्या है आपके पास क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्या है, उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके मान ज्ञात करो। 99 का क्यूब है, दूसरा है 102 का क्यूब है, और तीसरा है 998 का क्यूब है। निकालो, कैसे निकालोगे? ठीक, 99 का क्यूब पहला है आपके पास, 99 को लिख सकते हैं 100 माइनस 1, पूरे का क्यूब कर दो, लग गया ना फार्मूला, a माइनस बी का होल क्यूब। अब होल क्यूब ऑफ a माइनस बी, तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², यही आपके पास फार्मूला अभी पीछे लिखवा चुका हूँ। ठीक, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², यहाँ a के जगह पे क्या है 100 और b के जगह पे क्या है 1, a के जगह पे 100 और b के जगह पे 1 रख दो। सबसे पहले है a क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस b क्यूब, b के जगह पे 1 है तो 1 का क्यूब कर दो, माइनस 3a² a के जगह पे क्या है आपके पास 100 का स्क्वायर कर दो, इंटू b के जगह पे क्या है 1 प्लस 3ab², 3 इंटू a के जगह पे 100, b² b के जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर दो। 100 का क्यूब करोगे 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, और कभी कभी जब हम 0 का क्यूब करते हैं तो 0 3 गुना बढ़ जाता है। कैसे? यहाँ 1 0 होता तो 3 0 हो जाते, अगर 2 0 है तो कितना हो जाएगा 2 3 6 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये वाला 0 थोड़ा विकलांग बन गया। हाँ, माइनस 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 100 का स्क्वायर 3 गुणे में 1 का स्क्वायर 1, और अगर हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 क्या होगा डबल हो जाएगा, मतलब 2 बार था तो कितनी बार हो जाएगा 4, अगर 3 बार होता तो 6 बार हो जाता, स्क्वायर करने पर यहाँ क्यूब हो रहा था। और 1 का गुणा भाई करेंगे तो 1 का गुणा किसी में भी करो वही रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का गुणा इन सब में करेंगे वही, और 3 का गुणा 100 में लेकिन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 300। इन सभी को हमको क्या करना है सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? ये है आपके पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख में से 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मतलब 10 3 30,000। अगर हम 10 लाख में से 30,000 1 रुपया माइनस कर लें, या फिर अगर आपके भेजे में बात नहीं घुस रही हो तो जो जो समान चिन्ह वाले हैं उनको जोड़ लो एक साथ,
इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 10, 1 2 3 3 100, इतना हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने भी प्लस इसके सामने भी प्लस। दो जो समान चिन्ह वाले हैं ये दो, इन दोनों को भी जोड़ लो। ये है 30,000 और 1, तो क्या हो जाएगा 30,001, क्या हो जाएगा 30,001। माइनस कर दो। अगर इसमें से इसको माइनस करना है तो कैसे करोगे भाई, करो। 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 2 में से ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, 2 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा 2, और उसके बाद फिर 3 अंक हो गए, चौथा अंक 0 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, चौथा हो गया। पांचवा अंक 100 है और यहाँ 3 है, 100 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा 97। ये आपको क्या मिला, आपका आंसर। समझ आया कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस कर लेना। तो 99 का क्यूब मतलब 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अगला जो प्रश्न आपके पास है वो है 102 का क्यूब, 102 का होल क्यूब, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 इसका होल क्यूब, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। मतलब क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब करना है तो सब जगह क्या हो जाएगा प्लस। ठीक, तो सबसे पहले a क्यूब, a की जगह पे क्या है 100, 100 का क्यूब, प्लस बी क्यूब मतलब b का क्यूब 2 का क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर बे 3a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, और b की जगह पे क्या है 2, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर a की जगह पे 100 और b स्क्वायर मतलब b की जगह पे 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 100 का क्यूब अगर हम कर देंगे तो 1 का क्यूब 1, और 0 का क्यूब करेंगे तो 0 3 गुना बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अभी पीछे कर चुका हूँ। 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे में 2 गुणे में 2, कितनी बार गुणा 3 बार, और 3 बार हम गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इज्जत से हो जाएगा, पीछे क्वेश्चन किया हूँ। अब है 100 का स्क्वायर, सबसे पहले देखो 3 दूना 6, और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, आप पीछे देख चुके हैं, ये मैंने किया है। देखो 100 का स्क्वायर 10,000 मतलब 100 का गुणा 100 में कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का गुणा 3 12, 12 का गुणा 100 में 1200, बात खत्म। सॉल्व कर दो, ये 10 लाख है, प्लस 8 प्लस में 10,000 का गुणा 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 60,000, प्लस में क्या हो गया 1200। अगर इनको हम ऐड कर दें, इन दोनों को हम क्या करें ऐड कर दें, इन तीनों चारों को, तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाले अंक को ऐड करो। लास्ट वाला अंक क्या है 8 मिला आपको, उसके बाद वाला 0 0, ये है ही नहीं 0 आया, उसके बाद क्या है 2 0 0 मतलब 2 आया, 1 0 0 मतलब 1 आया, उसके बाद फिर क्या है आपके पास 6, फिर 6 आया, ठीक, उसके बाद फिर क्या आया 0 आया, 1 आया, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इन सभी को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10,61,208 रुपये। ठीक, ये आपको मिल जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, बस संख्या थोड़ी बड़ी हो गई है। यहाँ आपके पास है 998 का क्यूब, 998 का होल क्यूब, मतलब ये हो जाएगा 1000 में से अगर हम 2 माइनस कर दें तो 998 बचेगा इसका क्यूब, और अगर माइनस वाला है तो फार्मूला ये लग जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, चलो अब की बार अगला फार्मूला लगाते हैं, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फार्मूला। ठीक, सबसे पहले इस पे लगाओगे तो भी आएगा 100% आएगा। सबसे पहले है a क्यूब, a की जगह पे क्या है 1000, तो 1000 का क्यूब कर दो, माइनस बी क्यूब, बी की जगह पे 3 है, 3 का क्यूब कर दो, माइनस 3ab, 3a की जगह पे 1000 और b की जगह पे 2, ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब 1000 और माइनस 2। सॉल्व करो, 1 का क्यूब 1, 0 है, 0 का क्यूब करते हैं तो 0 3 गुना बढ़ जाता है, यहाँ 3 0 है, 3 गुना बढ़ेगा मतलब कितने 0, 3 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, माइनस 3 का गुणा 1000 में 3000, 3000 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा 6000, 1000 में से 2 माइनस कर लेंगे क्या बचेगा 998। सॉल्व करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 माइनस 6000 का गुणा इसमें करना है तो सबसे पहले 1000 का गुणा कर दो, मतलब 3 जीरो बढ़ जाएगा। 6 का गुणा 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 × 9 = 54, 4 क्या हो जाएगा 58 हासिल 5, और 6 × 9 = 54 और 5 क्या हो जाएगा 59। अब अगर माइनस कर लिया जाए, कितना माइनस कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से ये दोनों चिन्ह समान है, जोड़ लो तो ये हो जाएगा 5 9 8 8 0 0 8, ये हो जाएगा। अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो सबसे पहले लास्ट वाले में से 0 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस नहीं होगा, 2 आ जाए, 9 बचा, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, यहाँ भी 9 बचा, 9 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा 9, फिर आया यहाँ भी 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यहाँ भी आया क्या 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे क्या होगा 1, फिर यहाँ भी आया 9, 9 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 0, यहाँ भी आया 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, यहाँ भी आया 9, यहाँ भी आया 9, यहाँ 1 था तो 9 नहीं आ जाएगा क्योंकि 1 हासिल दे दिया था। मतलब इतने में से अगर हम इतना माइनस करेंगे तो इतना आपको आ जाएगा, समझ आए कि नहीं, ठीक। तो इस तरीके से क्या है, आप सीधा फार्मूला का यूज करो, फार्मूले पे रख के आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक। कहा है सर्वसंख्याओं का प्रयोग करो, तो सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके ही हमको क्या करना है, सभी को सॉल्व करना है, ठीक। आगे अगर हम देखें ध्यान से तो आगे जो हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनका भी काम है क्या, गुणनखंड करना। गुणनखंड करेंगे, देखिए सबसे पहले है आपके पास 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab²। अगर ध्यान से देखो आप, ये तो पाकिस्तान चला गया होता। अब ध्यान से अगर आप देखो तो सबसे पहले a का क्यूब, 2a का क्यूब करेंगे तो 8a³ आ जाएगा, बिल्कुल पीछे देख कर चुके हो। b का क्यूब b³ a³ + b³ सब जगह प्लस, मतलब a³ + b³ + 3a² b, 3a² मतलब 2a का स्क्वायर और b हो गया, प्लस 3ab², 3 × a की जगह पे 2a और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे b, तो 3ab²। अगर इसको सॉल्व करोगे तो यही आपको मिलने वाला है। 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a³, b³ b³, 3 का गुणा b में करोगे 3b, 2 का वर्ग 4, 4 × 3 = 12 और a यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो a² b। मतलब अगर इसको फिर से सॉल्व करोगे तो यही आएगा। मैंने a³ + b³ + 3a² b + 3ab², इसी पर क्या किया है, हमने इसको तोड़ दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने a और b का ध्यान रखा, बाकी हम भूल गए कि हमारे पास क्या है, आगे फार्मूले में होता है 3a² b, तो 3 a की जगह पे हमने 2a माना था तो a² कर दिया, बाकी क्या हुआ b, आगे 3ab²। मतलब ये फार्मूला किसका है, होल क्यूब ऑफ a + b, a की जगह पे 2a और b की जगह पे b, इसका क्या हो गया, होल क्यूब। ये आपके पास क्या आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, बस फर्क क्या है, माइनस कर दिया है, 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। सेम ऐसे ही तोड़ेंगे, बस माइनस कर देंगे, 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, सब कुछ वही लिखने वाले हैं, 3 × 2a का स्क्वायर × b + 3 × 2a × b। भाई इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा, a और b² वही तो आ जाएगा, ठीक। 6ab² वही यहाँ भी है। मतलब इसमें फर्क क्या है, यहाँ a + b का होल क्यूब था, ये a - b का होल क्यूब है, तो a की जगह पे 2a, b की जगह पे b, इसका क्या हो गया, होल क्यूब। आपको क्या मिला आंसर। देखो कितना आसान है, समझना पड़ेगा, फार्मूले को सबसे पहले समझोगे तभी आपके लिए आसान होगा। अगला आपके पास है 27 - 125 a³ - 135a + 225a², ये आपके पास है। सीधा सा काम, इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे, माइनस है तो क्या माइनस वाला बनाएंगे जैसे इसमें हुआ है। तो सबसे पहले a³, 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब। अभी पीछे प्रश्नों में मैं कर चुका हूं कि 3 का क्यूब करते थे तो क्या आता था 27, माइनस 125 किसका है, 5 का क्यूब है और a का a³ - b³, आगे क्या होता है फार्मूले में 3a² b माइनस 3a², a की जगह पे क्या था, हमको 3 मिला था, इसका स्क्वायर, और b की जगह पे क्या मिला था 5 है, इसको हम भूल गए। क्यों भूल गए, क्योंकि अब इसका गुणा करोगे यही आएगा, 3 × 9 9 × 27, 27 × 5 = 135, बाकी a था तो a हो गया, ठीक, प्लस
3a² प्लस 3ab², 3ab², a के जगह पे 3 इंटू बी के जगह पे 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। मतलब ये लिखा हुआ है होल क्यूब ऑफ a माइनस बी, ए के जगह पे 3 मिला, बी के जगह पे 5 मिला, होल क्यूब ऑफ a माइनस बी, आपको क्या मिल गया आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है, क्या दिया गया है इसको यही देखते हैं। 64 किसका क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 किसका क्यूब है 4 का, मतलब ये 4a क्यूब। 27 किसका है 3 का, और बाकी b का जानते हो b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, आगे क्या होगा माइनस 3a²b, 3a², a की जगह पे क्या है 4a, इसका स्क्वायर, इंटू b की जगह पे क्या है 3b, गुणा करेंगे 3 3 9, और यहाँ 4 का वर्ग 16, और 16 9 144, a²b, मतलब वही चीज़ तो आ गया, वही चीज़ लिखा हुआ है, हमने इसको केवल तोड़ दिया है क्या, फार्मूले को देख के। फार्मूला आप याद करोगे आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। माइनस 3a² प्लस 3ab², 3ab², a की जगह पे 4a, b², b की जगह पे क्या है 3b, तो 3b का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला है लिख दिया करना, चूंकि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a²b प्लस 3ab² बराबर होल क्यूब ऑफ a माइनस b, होल क्यूब ऑफ a माइनस b, b की जगह पे क्या है 3b, इसका होल क्यूब, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है क्या, 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p, इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे। 27 किसका क्यूब है 3, p का p क्यूब हो जाएगा a क्यूब, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा, 216 किसका क्यूब है 6 का, अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 गुणे में 6 36, 36 में फिर 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 216, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a²b, a² की जगह पे हमने 3p मान लिया था तो इसका स्क्वायर, b की जगह पे क्या है 1/6 प्लस 3ab², 3a की जगह पे हमने क्या माना था 3p, ठीक, 3ab², b की जगह पे क्या 1/6, तो 1/6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। इसको और इसको अगर आप हल करोगे तो आपको यही दोनों मिलने वाले हैं, मतलब ये a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस 3a²b प्लस 3ab², फार्मूला किसका है होल क्यूब ऑफ a माइनस b, तो a की जगह पे 3a माना था, b की जगह पे 1/6 माना था, इसका क्या है होल क्यूब, यही आपको क्या मिल जाएगा आंसर। समझ आएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप अपने सवालों को हल कर सकते हैं। पीछे आपको फार्मूला दिया गया, उन फार्मूलों को पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, बगैर संघर्ष के जीवन में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, ठीक। तो संघर्ष करो, बगैर संघर्ष के कुछ भी नहीं हो सकता। ये क्वेश्चंस जो हैं, इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक, चाहे तो बेहतर तरीके से, और अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो कोई आसान तरीका नहीं है, बगैर दांतों से दबाए खाना भी अंदर नहीं जाएगा, समझ आए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रखे और डंडे से रख के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई बात या कोई क्वेश्चन, तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, एक बार में तो कुछ भी नहीं आया है आपको जीवन में, तो पढ़ने कैसे आ जाएगा। समस्याएं हैं, समस्याओं का सामना कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।